हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस, टाइमलेस लेसन्स बुक के बारे में। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बिल्कुल अलग आता है। एक इंसान परेशान होकर हार मान लेता है और दूसरा इंसान उसी मुश्किल को जीत में बदल देता है। फर्क कहाँ होता है? ज्यादातर केसेस में फर्क होता है माइंडसेट का। माइंडसेट यानी आपका सोचने का तरीका। यही छोटी सी चीज आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि दिमाग को सही डायरेक्शन देना भी जरूरी है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग नेगेटिव से भरा है तो आसान काम भी भारी लगने लगता है। माइंडसेट को सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसके काम को कंट्रोल करता है, वैसे ही आपका माइंडसेट आपके एक्शंस और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है, वैसे ही अगर सोच में नेगेटिविटी आ जाए तो लाइफ भी स्टक हो जाती है। वहीं अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए तो कंप्यूटर फास्ट चलने लगता है, और अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला हो जाए तो लाइफ भी फास्ट ट्रैक पर आ जाती है। अब बात आती है कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है बिलीव करना कि आप चेंज हो सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि आपको कोई नया स्किल सीखना है, जैसे गिटार बजाना। अगर आपके दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप कहेंगे यार ये मेरे बस का नहीं है, मेरे हाथ ही सही नहीं चलते। लेकिन अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो आप सोचेंगे शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन प्रैक्टिस से जरूर सीख जाऊंगा। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन आउटकम पर इसका सीधा असर पड़ता है। कहते हैं ना, बिलीफ इन योरसेल्फ गेट्स यू हाफवे देयर। यानी अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया तो आप आधा रास्ता पहले ही तय कर चुके हो। बाकी आधा रास्ता मेहनत और कंसिस्टेंसी से पूरा हो जाता है। जरा सोचिए, कितने लोग अपनी जर्नी शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद पर डाउट होता है। वो सोचते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, अगर फेल हो गया तो। ये सवाल उन्हें शुरू करने से पहले ही रोक देते हैं। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं, और कोशिश ही उन्हें सक्सेस तक ले जाती है। लाइफ में हर किसी को चैलेंजेस आते हैं। कोई भी इंसान ऐसी जर्नी से नहीं गुजरता जिसमें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हर चैलेंज एक्चुअली एक हिडन अपॉर्चुनिटी होता है। प्रॉब्लम हमें मजबूर करती है कि हम सोचें, सीखें और ग्रो करें। एग्जाम्पल लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम खराब हो गया, फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट सोच लेगा कि मैं तो डम हूं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट सोचेगा कि शायद इस बार मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, अगली बार बेहतर प्लान बनाऊंगा। अब बताइए, दोनों में से सक्सेस के करीब कौन है? ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी मान रहा है। माइंडसेट का असर सिर्फ पढ़ाई या करियर पर नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल हैप्पीनेस पर भी पड़ता है। मान लीजिए कि आपके और आपके दोस्त के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप तुरंत सोचेंगे ये हमेशा मुझे गलत समझता है, अब मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो आप सोचेंगे शायद कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ, चलो बात करके क्लियर करते हैं। नतीजा ये कि एक तरफ रिलेशन टूट सकता है और दूसरी तरफ रिलेशन स्ट्रांग हो सकता है। फर्क सिर्फ सोच का है। अब सवाल ये आता है कि हम ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कैसे करें। सबसे पहले तो खुद से ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप सब कुछ नहीं जानते। सीखने की जगह हमेशा होती है। जब आप मान लेते हो कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, तभी इंप्रूवमेंट पॉसिबल होता है। दूसरा स्टेप है फेलियर को फ्रेंड मानना। अक्सर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि फेलियर सबसे अच्छा टीचर होता है। हर बार जब आप फेल होते हो, आपको पता चलता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता, और जितने तरीके आप एलिमिनेट करते हो उतना ही आप सक्सेस के करीब पहुंचते हो। एक और तरीका है खुद को पॉजिटिव लोगों के बीच रखना। एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो जो हर बात में डिस्करेज करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी नेगेटिव होने लगेगा। वहीं अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। सिंपल एग्जांपल है जिम का। अगर आपके दोस्त लेजी हैं तो आप भी जल्दी हार मान लोगे, लेकिन अगर आपके साथ कोई एनर्जेटिक और फोकस्ड दोस्त है तो आप भी इंस्पायर्ड रहोगे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो और रियलिटी इग्नोर कर दो। इसका मतलब है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो और फिर सोल्यूशन खोजो। प्रॉब्लम को डिनाई करना पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करके सॉल्यूशन निकालना ही असली पॉजिटिविटी है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ टॉक, यानी आप खुद से कैसे बात करते हो।
अगर हर बार आप खुद से कहोगे कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी यही मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि हाँ मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई करूंगा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आएगी। माइंडसेट को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपनी इंटरनल लैंग्वेज बदलना। सक्सेस की स्टोरीज में आपको हमेशा यही मिलेगा कि विनर्स का माइंडसेट बाकी लोगों से अलग होता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। चाहे वो थॉमस एडिसन हो जिन्होंने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, या फिर किसी लोकल स्टूडेंट की कहानी हो जिसने बार बार कोशिश करके टॉप रैंक हासिल की, इन सब के पीछे कॉमन चीज है ग्रोथ माइंडसेट। कभी कभी लोग सोचते हैं कि माइंडसेट बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स से पॉसिबल है। जैसे हर दिन खुद से ये पूछना कि आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने किस चैलेंज को फेस किया। ये सिंपल सवाल आपके दिमाग को ग्रोथ की तरफ प्रोग्राम करने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाती है। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपका माइंडसेट हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप चूज कर सकते हो कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। यही चॉइस आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो अगली बार जब भी कोई चैलेंज सामने आए, खुद से कहो ये मेरे लिए सीखने का मौका है। जब भी फेलियर हो, खुद से कहो ये मेरी कहानी का एंड नहीं, बस एक लेसन है। और जब भी डाउट आए, खुद से कहो बिलीव इन योरसेल्फ गेट्स यू हाफ वे देयर। माइंडसेट बदलते ही आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब सोच बदलती है तो एक्शन बदलते हैं, और जब एक्शन बदलते हैं तो रिजल्ट भी बदलते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट और एनर्जी होती है। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना, इस साल रोज जिम जाऊंगा, जंक फूड छोड़ दूंगा, डेली पढ़ाई करूंगा। उस टाइम मोटिवेशन हाई होता है और लगता है कि सब पॉसिबल है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एंथुसियाज्म कम हो जाता है और बहाने शुरू हो जाते हैं। आज मूड नहीं है, कल से स्टार्ट करूंगा, आज थोड़ा बिजी हूं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स पर टिक नहीं पाते। असली प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन की कमी है। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है, ये एक स्पार्क की तरह है जो जलता है लेकिन जल्दी बुझ भी जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो स्टेडी फ्लेम है जो लगातार जलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर या किसी इंस्पायरिंग कोट पढ़कर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। असली फर्क तब आएगा जब आप रोज रेगुलर स्टडी टेबल पर बैठेंगे, चाहे मन करे या ना करे। यही डिसिप्लिन है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सक्सेस मोटिवेशन से नहीं बल्कि स्मॉल पॉजिटिव हैबिट्स से आती है। हैबिट्स जो आप डेली रिपीट करते हो, चाहे मन करे या ना करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह 30 मिनट पढ़ाई करता है, भले ही उस दिन उसका मूड ना हो। धीरे धीरे ये छोटी सी हैबिट उसकी लाइफ बदल देती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपको फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं रहने देता। मोटिवेशन फीलिंग्स पर टिका होता है। अगर मूड अच्छा है तो आप काम करोगे, मूड खराब है तो नहीं करोगे। लेकिन डिसिप्लिन कहता है फीलिंग्स की परवाह मत करो, बस काम करो। इमेजिन कीजिए अगर सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ मोटिवेशन के दम पर प्रैक्टिस की होती तो क्या वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बन पाते? नहीं, उन्होंने हर दिन डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस की, चाहे उनका मूड हो या ना हो। लाइफ में बड़े गोल्स सिर्फ डिसिप्लिन से अचीव होते हैं। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन उठाकर देख लीजिए, बिजनेसमैन, एथलीट, राइटर या साइंटिस्ट, उनकी सक्सेस की जड़ में डिसिप्लिन होता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या वो हर बार मोटिवेटेड थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड थे। वो रोज काम करते रहे और आखिरकार इन्वेंशन कर दिखाया। डिसिप्लिन को सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है खुद को कंट्रोल करना, अपने दिमाग और शरीर को ऑर्डर देना कि ये काम करना ही है, चाहे मन हो या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने डिसाइड किया कि रोज सुबह 6 बजे उठना है तो उठना ही है। आपका माइंड कहेगा थोड़ा और सो जाओ, लेकिन डिसिप्लिन कहेगा नो, उठना है, क्योंकि ये कमिटमेंट है। और जब आप बार बार डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपका दिमाग स्लोली उस पैटर्न में प्रोग्राम हो जाता है। मोटिवेशन एक एक्सटर्नल पुश की तरह है, जबकि डिसिप्लिन इंटरनल सिस्टम है। एक्सटर्नल पुश कभी भी फेल हो सकता है,
लेकिन जब आप इंटरनल सिस्टम बना लेते हो तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाती। मान लीजिए आपको फिटनेस चाहिए। अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहोगे तो शायद कुछ दिन वर्कआउट करोगे और फिर छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया कि नो मैटर व्हाट रोज 20 पुशअप्स करने ही हैं, तो धीरे धीरे आपके बॉडी और माइंड दोनों में बदलाव आ जाएगा। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि ये रेपिटेशन पर आधारित है, लेकिन यही रेपिटेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। हर सक्सेसफुल ऑथर रोज लिखते हैं, चाहे इंस्पिरेशन हो या ना हो। हर एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे एनर्जी लेवल लो हो या हाई। और यही कंसिस्टेंसी उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। रॉबिन शर्मा की एक बात मुझे बहुत पावरफुल लगती है, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। यानी रोज की छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। डिसिप्लिन इन हैबिट्स को पॉसिबल बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रोज 10 पेजेस पढ़ते हो तो एक साल में 3650 पेजेस पढ़ लोगे, यानी करीब 10 से 12 किताबें। और यही छोटी हैबिट आपकी सोच और नॉलेज को पूरी तरह बदल सकती है। डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले कमिटमेंट जरूरी है। जब तक आप खुद से ये वादा नहीं करते कि ये काम करना ही है, तब तक डिसिप्लिन पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना। अगर आप एकदम बड़े टारगेट बना लोगे तो जल्दी हार मान जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा तो शुरुआत में मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 20 मिनट डेली से स्टार्ट करो और धीरे धीरे बढ़ाओ तो ये आदत बन जाएगी। एक और चीज जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। डिसिप्लिन तभी पॉसिबल है जब आप एनवायरनमेंट को भी सही रखो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑन हैं, तो आप हर 5 मिनट में डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए डिसिप्लिन्ड पर्सन अपने एनवायरनमेंट को भी मैनेज करता है। डिसिप्लिन का असर सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी होता है। जब आप बार बार अपने छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे करते हो तो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। यही बिलीफ आपको और बड़े काम करने के लिए तैयार करता है। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैराथन रेस में शुरुआत में सब एनर्जी से दौड़ते हैं, लेकिन एंड तक वही लोग पहुंचते हैं जिनके पास स्टैमिना और डिसिप्लिन होता है। लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। तो अगर आप सच में सक्सेस चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन डेवलप करना होगा, डेली हैबिट्स क्रिएट करनी होंगी, अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि काम मूड पर डिपेंड नहीं है, कमिटमेंट पर डिपेंड है। अगली बार जब आप किसी काम के लिए मोटिवेट ना फील करो, खुद से ये कहो, मोटिवेशन आए या ना आए मुझे काम करना ही है। धीरे धीरे ये लाइन आपके माइंड में सेटल हो जाएगी और आप डिसिप्लिन बन जाओगे। और जब आप डिसिप्लिन बन जाते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगती है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन याद रखो बोरिंग विंस द गेम, क्योंकि सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती। सक्सेस डेली बोरिंग टास्क से बनती है। और जब आप लगातार ये बोरिंग टास्क्स करते रहते हो तो एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ में बड़े रिजल्ट्स एकदम से नहीं आते। कोई भी चीज़ अचानक से चेंज नहीं होती, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, पढ़ाई हो या रिलेशनशिप्स, हर जगह इंप्रूवमेंट टाइम लेता है। और इस इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही काम को बार बार करना, रेगुलरली करना, चाहे रिजल्ट तुरंत मिले या ना मिले। रॉबिन शर्मा कहते हैं, स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। यानी छोटी छोटी चीजें जब आप रोज रिपीट करते हो तो समय के साथ उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा बन जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लो और फिर 1 महीने तक कुछ ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो तो 1 साल बाद आपका लेवल कंप्लीटली डिफरेंट होगा। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ एफर्ट कभी भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं लाते, लेकिन स्मॉल डेली एक्शंस लाइफ को बदल देते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर जिम जाना। पहले दिन एक्साइटमेंट होती है, सेल्फीज लेते हैं, प्रोग्रेस की कल्पना करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है। अब गेम वहीं जीता जाता है जहां आप बोर्ड होकर भी जाते हो और एक्सरसाइज करते हो। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग कंसिस्टेंसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ एक्साइटमेंट पर डिपेंड रहते हैं। रॉबिन शर्मा की एक लाइन बहुत पावरफुल है, पर्सनल मास्टरी
इज मेड ऑन द क्लाइंब नॉट ऑन द समिट। इसका मतलब है कि असली ग्रोथ उस जर्नी में होती है जब आप रोज रोज क्लाइंब करते हो, प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो। समिट यानी फाइनल सक्सेस तो बस एक रिजल्ट है, लेकिन आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन रोज की कंसिस्टेंसी से होती है। सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस नहीं करे तो वो एक्सपर्ट कैसे बनेगा? कोई भी आर्टिस्ट एक दिन में मास्टर नहीं बनता। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी से पाई है, न कि सिर्फ टैलेंट से। टैलेंट एक सीड है, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट सिंपल लैंग्वेज में समझें तो छोटी छोटी चीज़ों का जुड़कर बड़ा रिजल्ट बन जाना। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हो। 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन 1 साल तक रोज 1% सुधार करते रहो तो आप 37 गुना बेहतर बन जाते हो। ये है मैथमेटिक्स ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर 1 हफ्ते जिम गए और बॉडी नहीं बनी तो शायद ये काम नहीं करेगा। अगर 10 दिन पढ़ाई की और मार्क्स नहीं बढ़े तो शायद ये मेथड बेकार है। लेकिन सच ये है कि सक्सेस एक स्लो कुकर प्रोसेस है, इंस्टेंट नूडल्स नहीं। कंसिस्टेंसी पेशेंस मांगती है, और यही पेशेंस ज़्यादातर लोगों में नहीं होता। कंसिस्टेंसी का एक और ब्यूटी है कि ये हैबिट्स बना देती है। शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे रोज करते हो तो वो हैबिट बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया कि रोज सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, शुरुआत में दिमाग भटकेगा, बोर होगा, लेकिन अगर आपने 30 दिन तक कंसिस्टेंसी रखी तो मेडिटेशन आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा। और जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो उसे करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। कंसिस्टेंसी सिर्फ एफर्ट का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट भी है। माइंडसेट कि मुझे रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने ही हैं, चाहे रिजल्ट अब भी दिखे या ना दिखे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप प्रोसेस पर ट्रस्ट कर रहे हो। आप मानते हो कि अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा तो एक दिन मास्टर बनूंगा। सोचिए, अगर फार्मर बीज बोकर अगले ही दिन चेक करने लगे कि पौधा क्यों नहीं निकला तो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन फार्मर जानता है कि बीज को टाइम लगता है, उसे पानी देना है, धूप देनी है, देखभाल करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। फिर एक दिन पौधा निकलता है और धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है। कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है। जब आप रोज रोज कुछ करते हो तो आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, और ये सेल्फ ट्रस्ट आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज अपनी पढ़ाई का एक चैप्टर पूरा करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। कंसिस्टेंसी का एक और फायदा है मोमेंटम। जब आप रोज रोज कुछ करते हो तो आपका दिमाग और शरीर उसी फ्लो में आ जाते हैं, फिर काम आसान लगने लगता है। जैसे साइकिल चलाना शुरुआत में पेडलिंग हार्ड लगता है, लेकिन एक बार स्पीड पकड़ने के बाद साइकिल अपने मोमेंटम से चलती रहती है। कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए छोटे छोटे रूल्स फॉलो करना जरूरी है। पहला रूल है स्टार्ट स्मॉल। कभी भी बड़े गोल्स से स्टार्ट मत करो, वरना जल्दी हार मान जाओगे। एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करो कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा तो शायद 2-3 दिन बाद छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप डिसाइड करो कि मैं रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा तो उसे करना आसान लगेगा। स्लोली स्लोली आप टाइम बढ़ा सकते हो। दूसरा रूल है ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप देखते हो कि आप रोज रोज स्मॉल विंस अचीव कर रहे हो तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया कि रोज 500 वर्ड्स लिखेंगे तो हर दिन रिकॉर्ड करो। एक हफ्ते बाद जब देखोगे कि 3500 वर्ड्स लिख चुके हो तो प्राइड फील होगा और कंसिस्टेंसी ईजी लगेगी। तीसरा रूल है एनवायरनमेंट सही रखो। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो कंसिस्टेंसी मुश्किल हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फोन को दूर रखो। अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो घर में जंक फूड ही मत लाओ। एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग हो सकती है, मोनोटोनस हो सकती है, लेकिन याद रखो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग वही हैं जो ऑर्डिनरी काम रोज करते रहते हैं। ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, वो रोज की बोरिंग प्रैक्टिस में छुपी होती है। रोबिन शर्मा कहते हैं, पर्सनल मास्टरी है मेड ऑन द क्लाइंब नॉट ऑन द समिट। यानी आपकी असली ग्रोथ उस स्ट्रगल में होती है, उस जर्नी में होती है जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करते हो। समिट तो बस एक डेस्टिनेशन है, लेकिन क्लाइंब ही असली स्कूल है जहां आप कैरेक्टर, स्ट्रेंथ और पेशेंस डेवलप करते हो। तो अगर आप लाइफ में बड़े रिजल्ट्स चाहते हो तो कंसिस्टेंसी को किंग मानना होगा।
मोटिवेशन, टैलेंट, पैशन सब जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी के बिना ये सब अधूरे हैं। क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, टैलेंट आपको एडवांटेज देता है, पैशन आपको एनर्जी देता है, बट कंसिस्टेंसी ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। अगली बार जब भी आप कोई नया गोल स्टार्ट करो तो ये याद रखो कि सक्सेस इंस्टेंट नहीं मिलेगी, ये रोज रोज की स्मॉल एक्शन से आएगी। और जब आप ये स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली करोगे तो एक दिन रिजल्ट इतना बड़ा होगा कि आप खुद भी सरप्राइज हो जाओगे। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं, इसलिए इसे लाइटली मत लेना। याद रखो, स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। कभी आपने सोचा है कि हम फेलियर से इतना डरते क्यों हैं? अक्सर बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि फेल होना बुरी बात है। एग्जाम में फेल हुए तो इंसल्ट, जॉब में फेल हुए तो लोग ताने मारेंगे, रिलेशनशिप फेल हुआ तो लोग हंसेंगे। हमारी सोसाइटी ने फेलियर को एक नेगेटिव वर्ड बना दिया है, लेकिन सच ये है कि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि सक्सेस का हिस्सा है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको फेलियर को अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि फेलियर कोई एंड नहीं है, ये तो बस एक कर्व है जो आपको नए रास्ते पर ले जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाता तो क्या कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। बच्चा गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। यही प्रिंसिपल हमारी पूरी लाइफ पर अप्लाई होता है। फेलियर एक टीचर है जो हमें बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता और हमें नया तरीका ढूंढने की डायरेक्शन देता है। प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर को एक फाइनल जजमेंट मान लेते हैं। हमें लगता है कि फेल हो गए मतलब हम लूजर हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फेल होना मतलब है आपने कोशिश की। फेल होना मतलब आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई किया, और यही कोशिश सक्सेस की पहली स्टेप होती है। हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं, सबने बार बार फेलियर्स फेस किए हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। जब वो बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए, हर बार फेल हुए, लेकिन हर फेलियर से उन्होंने नया लेसन सीखा। अगर वो फेलियर से डर जाते और बीच में छोड़ देते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। फेलियर एक्चुअली कैरेक्टर बिल्ड करता है। जब आप फेल होते हो तो आपके अंदर पेशेंस, रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन आती है। फेलियर्स आपको हम्बल बनाते हैं और रिमाइंड करते हैं कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ये क्वालिटीज लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई पर्सन लाइफ में कभी फेल ही ना हो तो वो कभी स्ट्रांग बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ स्ट्रगल से आती है। फेलियर्स आपके विजन को भी क्लियर करते हैं। कभी कभी हम किसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और फेल होते हैं। उस फेलियर के बाद हमें रियलाइज होता है कि शायद ये रास्ता सही नहीं था, या शायद हमें अप्रोच बदलनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है और पहला बिजनेस फेल हो जाता है तो वो सीखता है कि किस तरह की मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, किस तरह से मार्केट को स्टडी करना चाहिए। यही लेसन्स अगली बार उसके लिए फाउंडेशन बनते हैं। लाइफ में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं है, बल्कि कोशिश ना करना है, क्योंकि कोशिश ना करने पर आपको कोई लेसन नहीं मिलेगा। फेलियर तो बस एक फीडबैक है कि आपको स्ट्रैटेजी बदलनी है। फेलियर आपको बताता है कि इस तरह नहीं, किसी और तरह ट्राई करो। और जब आप बार बार ट्राई करते रहते हो तो एक दिन रिजल्ट पॉजिटिव आता है। सोचिए, क्रिकेट मैच में बैट्समैन को कितनी बार आउट होना पड़ता है। कोई भी बैट्समैन हर बार सेंचुरी नहीं मारता, लेकिन हर बार आउट होने से वो अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करता है। अगली बार वो बॉल को और अच्छे से जज करता है, अपनी टेक्निक सुधारता है और धीरे धीरे वो मास्टर बन जाता है। अगर वो आउट होने के डर से बैटिंग करना ही छोड़ दे तो क्या कभी महान प्लेयर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। फेलियर्स से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एनालाइज करना। फेल हुए तो सोचो कहाँ मिस्टेक हुई, क्या गलत अप्रोच थी, अगली बार कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फेलियर्स को इग्नोर करना या ब्लेम करना काम नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए तो सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होगा कि टीचर ने अनफेयर चेकिंग की। असली इंप्रूवमेंट तब होगी जब आप सोचेंगे कि कौन से टॉपिक्स वीक थे, कौन सी स्टडी टेक्निक इफेक्टिव नहीं थी। यही लर्निंग आपको अगली बार स्ट्रांग बनाएगी। फेलियर्स आपको क्रिएटिविटी भी सिखाते हैं। जब एक तरीका फेल हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली दूसरा तरीका ढूंढते हो। यही क्रिएटिविटी है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस फेलियर से ही निकले हैं। एयरप्लेन का इन्वेंशन, टेलीफोन का इन्वेंशन,
कंप्यूटर का इन्वेंशन, ये सब सक्सेस से पहले कई बार फेल हुए, लेकिन इन्वेंटर्स ने हर फेलियर को लर्निंग बना लिया। फेलियर्स आपको ईगो से भी दूर रखते हैं। जब आप बार बार फेल होते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, और यही रियलाइजेशन आपको ग्राउंडेड रखती है। ग्राउंडेड पर्सन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करता है, क्योंकि वो ओपन रहता है लर्निंग के लिए। फेलियर्स से डरना इसलिए भी गलत है क्योंकि वो टेम्पोररी होते हैं। आज आप फेल हुए, कल आप फिर ट्राई कर सकते हो। फेलियर्स परमानेंट नहीं होते, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो वो परमानेंट रिग्रेट बन जाता है, और रिग्रेट की आग फेलियर से कहीं ज्यादा पेनफुल होती है। फेलियर से सीखने के लिए जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। अगर आप हर फेलियर को इंसल्ट मानोगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप हर फेलियर को फीडबैक मानोगे तो आप हर बार बेटर बनते जाओगे। सक्सेस एक्चुअली एक स्टेयरकेस की तरह है, और हर स्टेप पर एक फेलियर लिखा होता है। जो लोग उस फेलियर वाले स्टेप को क्रॉस करते हैं वही सक्सेस तक पहुंचते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे इम्प्रेस करना चाहिए। फेलियर हमें शेप करता है, रिफाइन करता है और सक्सेस के लिए तैयार करता है। इमेजिन कीजिए, डायमंड को वो रफ स्टोन होता है, लेकिन जब उसे कांटा घिसा जाता है तभी वो चमकता है। वैसे ही फेलियर हमें काटता घिसता है और एक चमकदार इंसान बनाता है। तो अगली बार जब भी आप फेल हो जाओ, खुद से कहो, ये मेरी कहानी का एंड नहीं है, ये तो बस एक नया लेसन है। फेलियर्स को सेलिब्रेट करना सीखो, क्योंकि वो आपको अगले लेवल पर ले जाने वाले स्टेप्स हैं। लाइफ में कोई भी बड़ा काम बिना फेलियर के पॉसिबल नहीं है। इलॉन मस्क के रॉकेट्स कई बार एक्सप्लोड हुए, तब जाकर स्पेसएक्स सफल हुआ। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, तब जाकर उन्होंने एप्पल को नया शेप दिया। जेके रोलिंग की किताब हैरी पॉटर को पब्लिशर्स ने बार बार रिजेक्ट किया, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे फेमस बुक सीरीज है। अगर ये लोग फेलियर्स से डर जाते तो दुनिया आज इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज से खाली होती। फेलियर्स से सीखना ही असली सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि जर्नी से आती है, और इस जर्नी में फेलियर्स माइलस्टोन्स की तरह होते हैं। तो याद रखो, फेलियर कोई कर्स नहीं, ये ब्लेसिंग है। ये आपको बेटर बनाता है, स्ट्रांग बनाता है और सक्सेस के लिए तैयार करता है। फेलियर से मत भागो, उनसे दोस्ती करो, क्योंकि सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर ही गुजरता है। कभी आपने गौर किया है कि हम सबके पास बहुत सारे सपने और गोल्स होते हैं। कोई कहता है कि मुझे फिट होना है, कोई कहता है कि मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कहता है कि मुझे किताब लिखनी है, कोई कहता है कि वो मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है। लेकिन इन सब गोल्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन्हें अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग हमेशा एक दिन करूँगा बोलते रह जाते हैं। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है एक्शन का। प्लानिंग सबके पास होती है, लेकिन प्लानिंग को रियलिटी में बदलने वाला फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब स्टार्ट करेंगे। अभी पैसे कम हैं, अभी एक्सपीरियंस कम है, अभी नॉलेज कम है, थोड़ा और वेट करते हैं। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। एक्शन का गोल्डन रूल यही है कि एक्ट बिफोर यू आर रेडी, यानी पहले कदम बढ़ाओ, फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें डाउट नहीं है। प्लान से क्लैरिटी आती है, डायरेक्शन मिलती है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्लान बनाते रहोगे और स्टार्ट नहीं करोगे तो प्लान पेपर पर ही रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो। आपने फुल डाइट प्लान बना लिया, वर्कआउट स्केड्यूल बना लिया, मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में जिम जाना ही स्टार्ट नहीं किया तो ये सब बेकार है। असली रिजल्ट तब आएगा जब आप एक्शन लोगे। नेपोलियन हिल अपनी किताबों में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, क्लियर विजन और मास्टरमाइंड अलायंस। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का मतलब है कि आपके गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए तो आप एक्शन भी सही नहीं ले पाओगे। क्लियर विजन का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। और मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब है कि आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और सही दिशा दिखाएं। ये तीनों चीजें मिलकर आपके एक्शन को फ्यूल देती है। एक्शन को और इफेक्टिव बनाने का सबसे आसान तरीका है अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करना। अगर आपका गोल है कि मुझे 1 साल में 20 किलो वेट कम करना है, तो ये सुनकर बड़ा टफ लगेगा। लेकिन अगर आप इसे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो, जैसे डेली 30 मिनट्स वॉक, जंक फूड कम करना, रोज 2 लीटर पानी पीना,
तो सडनली ये आसान लगने लगेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से मोमेंटम बनता है और एक्शन टिकाऊ बन जाता है। मोमेंटम बहुत पावरफुल चीज़ है। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे स्पीड आने लगती है। सोचो, साइकिल चलाना शुरुआत में पेडलिंग हार्ड लगता है, लेकिन एक बार मोमेंटम आ गया तो साइकिल अपने आप चलने लगती है। वैसे ही लाइफ में एक्शन शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से मोमेंटम आता है और फिर काम आसान लगने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। क्या ये सही डिसीजन है? क्या ये काम मेरे लिए पॉसिबल है? अगर फेल हो गया तो? ये सारे सवाल हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। लेकिन सच ये है कि आपको 100% क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। एक्शन ही वो प्रोसेस है जो आपको क्लैरिटी देगा। जब आप स्टेप लोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। एक्शन की एक और खासियत है कि ये फियर को खत्म करता है। जब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे, डर बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लोगे, डर कम होने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो आप बार बार सोचकर डर और बढ़ा लोगे। लेकिन अगर आपने एक्शन लिया और स्टेज पर जाकर बोलना शुरू कर दिया तो हर बार आपका डर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास क्लियर विजन और डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस होती है। मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपका गोल वेग है, जैसे मुझे अमीर बनना है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका गोल स्पेसिफिक है, जैसे मुझे अगले 2 साल में एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करना है और उसमें मंथली 1 लाख की सेल करनी है, तो ये क्लियर विजन है। अब आप एक्शन भी उसी हिसाब से लोगे। मास्टरमाइंड अलायंस भी बहुत ज़रूरी है। अकेले एक्शन लेना मुश्किल होता है क्योंकि बीच में डाउट्स आते हैं, डिमोटिवेशन आता है। लेकिन अगर आपके पास सपोर्टिव पीयर ग्रुप है तो वो आपको बार बार रिमाइंड कराते हैं कि आप सही रास्ते पर हो। जैसे जिम में वर्कआउट पार्टनर होने से मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों बढ़ जाते हैं। गोल्स को लाइफ में लाने का असली मैजिक यही है कि आप रोज एक्शन लो। डेली स्मॉल स्टेप्स लेने से धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका गोल किताब लिखना है तो रोज 500 वर्ड्स लिखना स्टार्ट करो। शायद पहले दिन अच्छा ना लिखो, दूसरे दिन भी स्ट्रगल हो, लेकिन 1 महीने में आपके पास 15,000 वर्ड्स होंगे और कुछ ही महीनों में आपकी किताब कंप्लीट हो जाएगी। एक्शन लेने के लिए एक और ज़रूरी फैक्टर है डेडलाइंस। जब तक आप अपने गोल्स को टाइम बाउंड नहीं बनाते, तब तक एक्शन डिले होता रहता है। डेडलाइंस आपके दिमाग को पुश करती हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट देना है और डेडलाइन 10 दिन बाद है, तो आप ऑटोमेटिकली प्लान बनाओगे और काम पूरा करोगे। लेकिन अगर कोई डेडलाइन ही ना हो तो आप बार बार डिले करते रहोगे। लाइफ में विनर्स और लूजर्स का फर्क सिर्फ एक्शन में है। लूजर्स हमेशा सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। विनर्स इम्परफेक्ट स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में सीखते हैं और धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं। एक्शन लेना हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन याद रखो, कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के उस पार होती है। एक्शन आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको ग्रो कराता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।